बड़ी कोशिश इलाका मकीनों ने और MP गुलाम जिलानी ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। आसिफ नवाज रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके कोरंगी 5.5 एरिया शो क्वार्टर में गैर कानूनी पानी के कनेक्शन को रोक दिया गया। इस मौके पर मेंबर सूबाई असेंबली गुलाम जिलानी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पानी की बड़ी चोरी को नाकाम बना दिया गया। अहले मोहल्ला ने K21 से बात करते हुए कहा कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट मलीर से जिनका कंसर्न है, लेकिन वो कोरंगी का पानी वहाँ लेके जा रहे हैं। वैसे ही कोरंगी में पानी की शॉर्टेज है, लोग जो हफ्ते में और 15 दिन में एक दफा जाके जो है पानी मिलता है। और अगर यहाँ से लाइन जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए चली गई तो जो सूरत हाल है कि बाकी जो पूरा आगे कोरंगी का इलाका है वो पूरा का पूरा जो है वो बंजर हो जाएगा। अभी इनको परमिशन दी है। वाटर बोर्ड के मेरे तमाम अफसरान से जो है वो अभी मेरी सुबह बात हुई है, कोई भी इस चीज को हम नहीं कर रहा कि उन्होंने इनको जो है परमिशन दी है। कैमरामैन शबीर हसन के साथ आसिफ। वेलकम बैक नाज़रीन। पानी के इलीगल कनेक्शंस के ऊपर बात की जा रही थी और पानी चोरी के हवाले से जो 8 इंच की लाइन डाली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से मलीर को जोड़ा जा रहा है। ये पहले ही पानी की किल्लत का शिकार हैं लोग और पानी नायाब हो चुका है शहरियों के लिए। लेकिन अब ये जो मामला है इलीगल कनेक्शंस, इसके ऊपर इदारा क्या कर रहा है वाटर बोर्ड का, और ख़ास तौर पर जो इलीगल कनेक्शंस करवाते हैं, क्या इदारे में काली भेड़ें मौजूद हैं जो इस काम को जो है आगे बढ़ाती हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको सियासी सरपरस्ती या सियासी पनाह हासिल। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ कोरंगी K21 न्यूज़ असद जैदी ऑन कॉल मौजूद हैं। असद, जानना चाहूंगा कि ये जो इलीगल कनेक्शंस है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनकी भरमार है, इन पर कोई एक्शन हुआ है अब तक? कोई कार्रवाई देखने में आई है इदारे की जानिब से, पुलिस की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि कोरंगी के अंदर बहुत ज्यादा पानी के मसले के ऊपर आवाज भी उठाई जा रही है, लेकिन इलीगल कनेक्शन की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वो कोई छोटे कनेक्शन नहीं है कि कोई घर के लिए कर लिया गया है तो आधे इंच का, पौने इंच का या 1 इंच का कनेक्शन। उन कनेक्शन के साइजेस 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच के करीब हैं। ठीक है। और उसके ऊपर अभी गुज़िश्ता दिनों 2 FIR भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला किसी भी सूरत रुकने को नहीं देखा जा रहा। नहीं तो इस पर सरपरस्ती किसकी हासिल है, पुष्पनाही किसकी है कि ये तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर वो सियासी जमातें जो ये इसकी पुष्पनाही कर रही हैं, वो अपने ही कारिंदों के खिलाफ होने वाली FIR के बाद सोशल मीडिया पे आती हैं। और नहीं, मेरा कहने का मतलब है किसी कोई सियासी पनाह में बैठा हुआ है जो ये गैर कानूनी कनेक्शन करवा रहा है। जी, ये तो सिर्फ पनाह में नहीं बैठे हुए बल्कि इनको डिफेंड भी किया जाता है। तो कौन सी सियासी पार्टी है? देखिए, अभी जो पिछले दिनों जो FIR हुई वो तहरीके इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के, उनके ऊपर 2 FIR हो चुकी हैं, जिसके खिलाफ तहरीके इंसाफ भी एहतजाज करती हुई हमें दिखाई दी। और नहीं, डिपार्टमेंट जो वाटर बोर्ड का इदारा है अंडर टू सिंध गवर्नमेंट है, तो क्या मिल बांट कर काम किया जा रहा है? देखिए, वाटर बोर्ड ने पिछले दिनों 2 FIR लॉन्च कराई इनके जिम्मेदारों के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद 4 इंच का कनेक्शन मदीना सोसाइटी की तरफ ले जाया गया इलीगल कनेक्शन। इसके बावजूद 6 इंच का कनेक्शन सिंगर चुरंगी से लेकर जाया गया। इसके बावजूद 6 इंच का ही कनेक्शन किया जा रहा था जमान टाउन की हदूद में। जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जब इनके खिलाफ FIR काटी जाती है, तो फिर ये प्रेशराइज करते हैं इदारों को। जब इनके खिलाफ FIR काटी गई तो इन्होंने सबसे बड़ा जो तमाशा लगाया वो ये था कि इन्होंने इंडस्ट्री की लाइन को रोकने की कोशिश की। इंडस्ट्री के जो पंप अप्रूव पंप थे, अच्छा, इस डिस्ट्रिक्ट से मुंतखब नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम जिलानी साहब हैं, MP MQM के। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सियासी सरपरस्ती हासिल है, जैसे कि असद बता रहे हैं, और फिर अंडर टू CM सिंध गवर्नमेंट ये इदारे आते हैं, क्या समझते हैं सियासी सरपरस्ती इनकी किन लोगों को हासिल है? अभी तो एक नाम आया PTI का, और कौन सी सियासी जमातें जो इसमें सरगर्म है? वाटर माफिया का भी है, ठीक है। और वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए कभी किसी सियासी जमात के ऊपर हाथ रखते हैं, और कभी आजकल जिस तरीके से भी असद ने बताया कि 2 FIR लॉन्च हुई हैं, ठीक है, तो कोरंगी में मैं देखता हूँ कि आए दिन जो है मुख्तलिफ जगहों पे विदाउट किसी परमिशन के ये कनेक्शन हो रहे होते हैं, और बाद में जब इनको कटवाया जाता है तो इनके पीछे जो नाम आते हैं वो नाम उस FIR में मौजूद भी हैं। मैं लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। और नहीं तो आप मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा खुलकर बात की जाए यहाँ पर। कौन सी सियासी जमात है जिसकी आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आप मुंतखब हैं वहाँ पर उनकी सरपरस्ती हासिल है? मैंने बताया ना कि ये सियासी लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग इन्वॉल्व हैं जो वाटर माफिया किरदार अदा करते हैं, जिसमें वाटर
वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अपने लोग भी शामिल हैं और वो अपने मफादात के लिए जो है इन सियासी लोगों को इस्तेमाल करते हैं और वो इनके आलाकार बने हुए हैं और 5-5 लाख और 10-10 लाख रुपए में जो है वो कनेक्शन वहाँ पे सेल आउट हो रहे हैं। और लाजमी सी बात है कि FIR उन्हीं लोगों की कटती है जो इन्वॉल्व होते हैं। और जिस तरह असद ने बताया तो अब आगे जो है वो सारी तो सूरत मामला क्या है, क्या इलीगल कनेक्शंस आगे बेचे जाते हैं, इससे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है इलीगल तौर पर? रेवेन्यू नहीं जनरेट किया जा रहा है, इससे अपने लोगों को जो है वो उनको मोटिवेट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को ऑब्लाइज किया जा रहा है। नहीं, वोटर से ऑब्लाइज नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ वो वाटर माफिया और वो लोग जो इसमें शामिल हैं वो लोग जो है वो मुस्तफीज हो रहे हैं इन मतलब सारी पानी चीजों बेचा से। जा रहा है, पानी आसान अल्फाज में कहें तो इससे जो है वो पानी बेचा जा रहा है। असद पानी बेचा जा रहा है, टैंकर माफिया यहाँ पर सरगर्म है। पिछले साल की अगर बात कर ली जाए, सईद गनी साहब भी बड़ा सरगर्म रहे, फिर नासिर हुसैन शाह साहब भी सरगर्म रहे, MD वाटर बोर्ड भी तब्दील होते रहते हैं, सरगर्म रहते हैं, लेकिन पानी माफिया रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आपने ये प्रोग्राम जहाँ से शुरू हुआ कि आप का कनेक्शन कोरंगी से जा रहा है मलीर की तरफ, जब कोरंगी के अंदर इतना पानी मौजूद है तो फिर कोरंगी की आवाम क्यों तरस रही है पानी के लिए? पानी के लिए तरसती हुई आवाम को तो तरसता छोड़ के टैंकर माफिया के हाथ में दे दिया कि टैंकर माफिया उनसे जिस तरह से भी पानी मिलता है वो दे दे, जिस रेट पे भी मिलता है उसको पानी वो आवाम खरीद ले उनसे। लेकिन कोरंगी का वो पानी जो किसी गरीब के घर के नल में आना चाहिए था वो जा रहा है 8 इंच की लाइन के कनेक्शन से मलीर के अंदर। जो वो क्या आप इदारे खामोश हैं? क्या आप इदारों ने आंखों पे पट्टी बांध दी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इदारे चाहें तो आज भी हर घर के नल से पानी आ सकता है। आप जाकर देखें फ्यूचर कॉलोनी का हैडेंट जिसके ऊपर 6 गाड़ियां भरने की जगह और उसमें 1 गाड़ी की जगह छोड़ी जाती है कि इमरजेंसी की सूरत में फायर ब्रिगेड आकर उस नल को इस्तेमाल कर सके। लेकिन 6 के 6 से सुबह से लेकर रात तक गाड़ियां भरी जाती हैं, लेकिन वो पानी किसी गरीब के नल में नहीं आ रहा। वो पानी जा रहा है तो उनके घरों में जो पैसे देकर पैसे से खरीदने की शकल। अच्छा असद, मुझे एक बात बताएं, क्या इस तमाम मामले के अंदर वाटर बोर्ड के अपने लोग भी मौजूद हैं? देखिए, वाटर बोर्ड के लोग तो लामहला इसमें मुलविस हैं। वही तो जाकर बताते हैं कि कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ किया जा सकता है, कहाँ से कनेक्शन लेंगे तो पानी मिल जाएगा। आप थोड़ी चूड़ी, बड़ी चूड़ी, आधी चूड़ी की बात करते हैं जी। यही लोग तो सिखाते हैं हमें आकर कि वॉल इतना खोलेंगे तो इतना पानी जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। मैं थोड़ा सा आवाम के साथ भी शेयर करता चलूं। जलाली साहब, मैंने एक प्रोग्राम किया था आज से 8 महीने पहले या 9 महीने पहले कि 5 चूड़ी, 3 चूड़ी और 2 चूड़ियों का जो है ना वो एक रिवाज यहाँ पर कायम हो चुका है। XCN बताता है या फिर वहां पर जो भी कंसर्न बंदा होता है, फिर सोसाइटी से पैसे लिए जा रहे हैं, उसके बाद ये चूड़ियां खोली जाती हैं। ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही चूड़ियों पर चलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वाकई जो आपने बात की है बिल्कुल सही है। और इस वक्त अगर हम जो कोरंगी में सोसाइटीज़ हैं जी, उसके अंदर शेड्यूल के मुताबिक ये लोग पानी चला रहे हैं, चाहे वो दारुसलाम सोसाइटी हो या लखनऊ सोसाइटी हो या PNT सोसाइटीज़ हो। इंडस्ट्रियल एरियाज़ का जो टाइम है उस पर इंडस्ट्रियल एरिया को पानी मिल रहा है, लेकिन कोरंगी की जो गरीब आवाम है, जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वो बेचारे जब ड्यूटी से वापस आते हैं तो उसके बाद वो बाल्टी और कैन लेके निकलते हैं अपने घरों के पानी भरने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर जो अभी इससे पहले बात हो रही थी कनेक्शन के हुए 8 इंच के, तो अगर ये कनेक्शन वहाँ से वाटर बोर्ड जो है वो करवा देता है तो अभी ये सूरत हाल है कि उससे ना तो DHA को पानी पूरा कर पा रहे हैं, ना महमूदाबाद को पूरा कर पा रहे हैं, ना कय्यूमाबाद को पूरा, कोरंगी को अगर एक साइड पे भी कर दें और अगर ये कनेक्शन हो जाता है तो इसके बाद ये तमाम इलाके जो है वो बिल्कुल जो है पानी से नापीद हो जाएंगे। और ये सूरत हाल है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जानी साहब, एक और बात मुझे याद आ रही है। पानी का मसला खैर कोई नया मसला नहीं है, बहुत पुराना मसला है ये, जिसके ऊपर K4 का मंसूबा किया गया था और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक वक्त था जब आपकी जमात के पास ये इदारा था, इसमें आपकी जमात के बहुत से कारकुनान भी इस इदारे के अंदर सर्व करते रहे हैं और काम करते रहे हैं, तो उस वक्त भी पानी के मसाइल थे। उस वक्त भी क्या ये मामला चलते थे? उस वक्त भी ये चीज़ें होती थी? देखिए, मुझे तो याद नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी जो है वो 2002 से इस सिस्टम से वाबस्ता हूँ। नेमतुल्लाह के दौर में भी मैं वाइस चेयरमैन था, फिर मुस्तफा कमाल के दौर में चेयरमैन रहा, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल हमने 2008-9 तक हमने नहीं देखी। हाँ, कहीं ना कहीं लाजमी सी बात है कि जिस तरह अभी असद ने बताया कि वाटर के जो लोग हैं वो अपने साथ लोगों को शामिल करके अपनी जेबें गर्म करने के लिए पानी का मसला नहीं था। आपके सामने आप मुझे बताएं कि हमने तो बाबा भिट शाह तक जो है वो पानी पहुँचाया है, तो ये तो फिर शहर जो है वो करीब था। ये सूरत हाल
जब से इस पे जो है गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी पानी का है, मसला तो बहुत पुराना है जिलानी साहब, अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए कि का मंसूबा भी कम से कम 10-12 साल तो उसको भी हो गए। मैं 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे कि 2008 में और 2020 को अगर आप काउंट करेंगे तो ये वही टाइम बन जाता है जो मुस्तफा कमाल के दौर के बाद का टाइम है। तो जब तक जो है वो एमक्यूएम ने सिस्टम को देखा और ये सिस्टम जो है वो बल्दियाती गवर्नमेंट के पास रहा, नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब ये इदारा था तब बेहतरी के लिए कोई काविशें की गई थी, कोई काम किया गया, तो जो आज मसाइल सामने आ रहे हैं बिगाड़ पुराना तो नहीं है। मैं कहूंगा कि इसमें अगर आप कह रहे हैं कि 25% अगर उस वक्त का कोई बिगाड़ हो तो हो, लेकिन अभी 75% तो इन 12 सालों में, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट को जो है वो बल्दियात से लेकर वहां था तो बुनियाद रखी गई थी, ऐसा ही है। नहीं, इसको मैं ये नहीं कहूँगा। लाजमी सी बात है कि उस वक्त भी वाटर बोर्ड के जो लोग थे वो काम कर रहे थे और जिस तरह आपने बताया कि उन लोगों को शामिल भी कर रहे थे, कनेक्शन भी थे, लेकिन पानी का इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना ये गुज़श्ता 12 सालों से शहर कराची में जो है वो हुआ है। तो या फिर ये कह लूँ, आपकी बात से समझ लूँ, जो नाज़रीन देख रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट अंडर टू सिंध गवर्नमेंट है इसलिए बिगाड़ का शिकार है, ऐसा ही है। जो भी डिपार्टमेंट जो है वो बल्दियाती गवर्नमेंट से हटकर सिंध गवर्नमेंट के पास गया है, उसको चाहे वो SBCA हो चाहे वो KDA हो, उसके बाद जो है वो इस पे जिन लोगों की अजारादारी रही, चाहे वो मंजूर काका हो या दूसरे जो भी लोग हों, जिस तरीके के भी लोग हों, तो ये KDA की बातें आप कर रहे हैं तो मुझे वो चाइना कटिंग भी बड़ी याद आ रही है। तो चाइना कटिंग की आप बात करने जा रहे हैं तो चाइना कटिंग सिर्फ एमक्यूएम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उस टाइम हुई है या नहीं हुई है? नहीं, आप जब मुझसे सवाल कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि आप जिस चीज़ को टेंशन कर रहे हैं वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो चाइना कटिंग के पीछे भी जो लोग थे आज वही लोग जो है वो मुल्क से बाहर भी हैं और सज़ा भी काट रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम ने कभी किसी को भी जो है वो लैंड, मेरा कहने का मकसद ये नहीं, क्योंकि अंडर टू मेयर थे इदारे, तो फिर मैं उसी हवाले से सवाल करूंगा ना। बिल्कुल करेंगे सिंध हुकूमत के अगर अंडर चाइना कटिंग की बात करते हैं तो पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर, मेरे भाई, पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर आप 40 गज और 60 गज के प्लाटों की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पूरा जो है मेमनगोड, गडाप और पूरा जो है शाह लतीफ टाउन उठा के देखते हैं, गुलशन हदीद तक, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कौन लोग थे जो आज अरबों और खरबों में खेल रहे हैं ना। ये तमाम मसाइल बड़े पुराने हैं। असद, आपसे पूछना चाहूंगा, कोरंगी के अंदर ये जो पानी का मसला, ये कितना पुराना मसला है? कोरंगी के अंदर पानी का मसला तो काफी पुराना है बिलाल, ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि अब हर आने वाली हुकूमत का कोशिश ये होती है कि वो रेवेन्यू जनरेट करे, लेकिन क्या उसको रेवेन्यू जनरेट करने का तरीकेकार इस तरह होगा कि 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 इंच की लाइनें सोसाइटीज को बगैर अप्रूवल की दे देगी, या ये तरीका होगा कि आप किसी के घर में कनेक्शन देने के लिए 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए उससे डिमांड करेंगे। आज भी जो हमने वाकया देखा उसमें लोगों के घरों से 1,000 से ज्यादा घरों से 1,000 से ज्यादा घरों से 15 से 20,000 रुपए लिए गए एक घर से कनेक्शन लगवाने के लिए। बिल्कुल, कनेक्शन लगवाने के लिए। तो इदारे क्या असद, इदारे क्या खामोश हैं जो जिनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है? तमाम चीजें देखने के बावजूद भी बारहा इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है। देखिए, मुंतखब नुमाइंदे आपके सामने मौजूद हैं, वो अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी नुमाइंदगान से बात करने की कोशिश हो रही है, रिजल्ट अब तक आया नहीं है। रिजल्ट की उम्मीद की जाती है कि कल अगर ये काम शुरू हुआ नहीं तो असद, आपने अपनी बात का आगाज किया कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ जो है वो हरबे अपनाए जाते हैं, तो ये रेवेन्यू जनरेट थोड़ी हो रहा, ये तो कोई इनफरादी कुव्वतें हैं जिनको सरपरस्ती हासिल है, जो किसी की पुष्पनाई में अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। देखिए, आज आप किसी के खिलाफ FIR कटवा दें, सुबह को आपको स्टेटमेंट मिलेगी कि हमारे लोगों के खिलाफ ज्यादती पे और बेबुनियाद FIR कटवाई जा रही है। नहीं तो कौन लोग हैं ये जो आके बोलते हैं इस तरह की बातें? हमने वीडियो स्टेटमेंट भी शेयर कर दी, हमने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी शेयर कर दिए कि जो भी लोग हैं वो खुद आकर कह रहे हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ ज्यादती की गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है किसी सियासी जमात के, वो भी आके कह रहे हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ झूठी FIR काटी गई। अगर झूठी FIR काटी गई तो फिर आपने खुद खड़े होकर एक्शन क्यों नहीं लिया? आप जाकर वो इलीगल कनेक्शन निकलवाते और इस बात का सबूत देते कि नहीं, आप अपने इदारों के साथ खड़े, उनके खिलाफ नहीं खड़े। नहीं, और असद, आपने अपनी बात में जिस सियासी जमात का नाम लिया था, बड़ी माजरत के साथ लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सियासी जमात के MNA भी इसी डिस्ट्रिक्ट से, इसी हल्के से जो है वो ताल्लुक रखते हैं और बड़े बड़े ठोस शवाहिद और जराए बताते हैं कि वहां भी जो है वो कुछ पैसे मुंतकिल किए जा रहे हैं। जिलानी साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा कि अगर ये मामला नहीं रुकता है, ये जो 8 इंच की पानी की लाइन डाली जा रही है, एमक्यूएम का एक जोर था या अभी भी है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर मैं बात कर लूं तो अवाम आपकी तरफ देख रही है, अगला लाएअमल क्या होगा?
बिल्कुल अवाम हमारी तरफ देख रही है, और उसे अवाम ने ही हमारी तरफ देखा था, तो हमने इस कनेक्शन को वहाँ पे अभी जो है वो होने से रुकवाया, उस काम को होने से रुकवाया है वहाँ पर। और इंशाल्लाह सुबह की जो सूरत हाल होगी, हमें इसके लिए अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, FIR का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, तो बिल्कुल वो भी कराएंगे। और अगर किसी को शौक है कि हमारे खिलाफ FIR कटवाना चाहता है इस मसले पे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। FIR MKM के लिए नहीं है। किसकी तरफ इशारा है, किसको शौक हो सकता है? सर जो अभी लोग करवा रहे हैं, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर के कुछ जिम्मेदारान शामिल हैं, और सियासी जमात से? बिल्कुल सियासी जमात से हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सी? मलीर से जो है पीपल्स पार्टी के MP हैं, जिन्होंने मुझे कॉल भी की कि यार ये काम हो रहा है, इसको होने दें और सारी चीज़ें कर रखें। जो डिस्ट्रिक्ट मलीर से हैं, जामोट फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अगर इस तरह की पोजीशन आती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से भी होगा हम इस कनेक्शन को पूरी रुकवाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोरंगी का पानी जो है वो कोरंगी के अवाम को ही मिल सके। चलें जी, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब आपका, असद जदी साहब आपका, और डिस्ट्रिक्ट मलीर से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, समझ तो आप गए होंगे जिसकी तरफ इशारा है, और उनसे भी मैं बराह रास्त जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा मुतालबा कर दूँ और बात कर दूँ कि सर पानी सबके लिए ज़रूरी है और सबका हक है इस पर। अगर आप इस तरह उठाकर कॉल कर देंगे कि हमारा काम हो रहा है और करने दिया जाए, तो ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है, इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, आपके खिलाफ भी हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर वक्फा लूँगा, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात की जाएगी।